21वीं सदी के उपन्यासों में सामाजिक वैचारिकता का यथार्थ और पुनर्रचना का प्रयास। बाजारवाद और उपभोक्तावाद ने दुनिया भर में जीवन को इतिहास, संस्कृति और विचारधारा से विच्छिन्न कर दिया है। समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की कर्जदार बन रही हैं। ऐतिहासिक विषमताओं से परिपूर्ण दुनिया में जब मुक्त व्यापार के मानक राज करने लगते हैं, तब गरीब देशों को घाटा उठाना पड़ता है। दुनिया के विकसित, विकासशील और गरीब देशों में आर्थिक स्तर में भेद की जो खाई दृष्टिगत हो रही है, वह आपके सामने प्रत्यक्ष है, क्योंकि सारे विश्व को आर्थिक रूप से संपन्नता के मजबूत धागे में पिरोने का नाटक रचा जा रहा है। विकसित देशों की मंदी का खामियाजा विकासशील देश भुगतने के लिए विवश हैं, जिसके कारण वैचारिक रिक्तता भी बढ़ी है और अजीब संशय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। जब व्यक्ति या समाज अपने को विस्तार देकर विचारधारा का दायरा व्यापक करने में अपनी क्षमता का परिचय देते हैं, तब उन्हें शून्य में धकेल दिया जाता है। बाजार ने मध्य वर्ग को विपथगामी बना दिया है। संवार्थ के आगे संवेदना का क्षरण हो रहा है। जब कोई देश ताकतवर होना चाहता है, तो वह कोई भी देश राजनीतिक दृष्टि से ताकतवर हुए बिना व्यक्ति, समाज व राष्ट्र आर्थिक व्यवस्था को विकसित नहीं कर सकता। कोई भी व्यवस्था जब तक वर्ग विहीन नहीं हो जाती, तब तक समाज को न्याय में पारंगत नहीं कर सकती। 21वीं सदी का राजनीतिक परिदृश्य अपने में अंतर विरोधी प्रतिबिंबित होता है। राजनीतिक अवसरवाद का ऐसा भयानक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। असगर वजाहत जी ने अपने शब्दों के माध्यम से राजनीतिक परिदृश्य को बयां किया है। शब्दों पर राजनीति कहिए या अवसरवादी छद्म राजनीति की काली छाया जब पड़ने लगे, तो लेखक को बड़ी बेचैनी होती है और वह शब्दों को बचाने के लिए बेचैन हो उठता है। वह जानता है कि शब्द ही न रहेंगे, यानी अर्थवान शब्द ही न रहेंगे, तो मनुष्य ही न रहेगा, समाज ही न रहेगा। इसलिए लेखक लिखता है शब्दों को अर्थ देने और अर्थवान बनाए रखने के लिए। राजनीतिक वातावरण में परंपराओं का लोप हो चला है। इस सदी में राजनीति ने जातियों के भीतर के अंतर विरोध को उभार दिया है और वह राजनीति एक उद्योग के रूप में दृष्टिगत हो रही है। प्रजातंत्र के लंबे अनुभव के बावजूद स्थितियां राजनीतिक विखंडन को जन्म देने में कारगर भूमिका निभा रही हैं। इस सदी में राजनीति में फलता का मूल्य अब महामूल्य में बदल गया है। राजनीतिक मूल्य ही नहीं बदले, अपितु प्रतीकों के अर्थ भी बदल गए हैं। समाज में विचार का मर जाना, तर्क का लोप होना हमें किस दिशा की ओर लेकर जा रहा है? तर्कहीनता सामाजिक जवाबदेही को खत्म करती है और जिससे अनर्गल तत्वों का समावेश हो जाता है। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है और उसकी चिंतन की प्रक्रिया विचारों के क्षेत्र में चलती है और यह प्रक्रिया संस्कृति के निर्माण में भी सहायक होती है। विचार उसी समय विचारधारा का रूप ले लेते हैं जब ऐतिहासिक प्रक्रिया में सामाजिक और आर्थिक संरचना टकराने लगती है।
इसलिए वैचारिक प्रतिबद्धता विचारों की नहीं, विचारधाराओं की होती है। समाज में विभिन्नताओं, विषमताओं, विसंगतियों, समस्याओं, आवश्यकताओं आदि की अभिव्यक्ति करने में उपन्यास एक प्रभावशाली विधा के रूप में उभरा है, जिसमें शमूएल अहमद ने महामारी उपन्यास में राजनैतिक व्यवस्था की विकृतियों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। मनोज सिंह ने हॉस्टल के पन्नों से उपन्यास के माध्यम से सामाजिक विषमता की संरचना को संग्रथित करके यथार्थ की अभिव्यक्ति की है। प्रमोद कुमार तिवारी जी ने डर हमारी जेबों में, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो कि भारतीय जनतंत्र के वास्तविक चेहरे को बेनकाब करता है। भगवान दास मोरवाल जी ने बाबल तेरा देश में, जो कि पंचायती व्यवस्था के सच को हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। सरकार में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित तो हो जाती है, लेकिन पुरुषवादी मानसिकता ही व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत रहती है। इसी राजनीतिक विसंगति के यथार्थ को उन्होंने बाबल तेरा देश में उपन्यास के माध्यम से विश्लेषित किया है। रमेश चंद्र शाह जी ने विनायक उपन्यास में उच्च मध्य वर्गीय समाज के संबंधों का चित्रांकन करके मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। मुशर्रफ आलम जौकी जी ने सुनामी में विजेता इस उपन्यास के माध्यम से ये बताना चाहा है कि जब हमारा संकल्प दृढ़ होता है तो सामाजिक परिस्थितियां अपने आप ही सहायक हो जाती हैं। अलका सरावगी जी ने शेष कादम्बरी उपन्यास में जिस सामाजिक यथार्थ का विश्लेषण किया है वो बहुत पीड़ादायक है और पाठकों की चिंतन प्रक्रिया को चुनौती के लिए आग्रह करता है। यथार्थवादी साहित्य वही होता है जिसमें सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा अपने आप में समग्र रूप ग्रहण करती है। तो 21वीं सदी के उपन्यासकारों ने सामाजिक विकास की द्वंद्वात्मकता में समाज के गुणात्मक विकास को एक स्वस्थ दृष्टि प्रदान की है। 21वीं सदी के उपन्यासकारों ने प्रतिगामी शक्तियों, राजनैतिक दुर्भिसंधियों, सामाजिक वैचारिकता आदि के यथार्थ का सार तत्व सामाजिक पुनर्रचना में प्रस्तुत किया है। यथार्थ की रचना प्रक्रिया पूर्वाग्रहों के माध्यम से ही विश्लेषित होती है। इतिहास का बोध, वर्तमान का अनुभव, भविष्य का सपना, यही सामाजिक पुनर्रचना के निर्माण में सहायक हो सकता है। इसके प्रति पाठक वर्ग को सावधान रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत